Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom? Murder of democracy? Murder of the right to work? हम अभी इसी में कई झट से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको हम सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर वगैरह कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है, इसी के लिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे, जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। जिस तरीके से आज सुबह सुबह प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं उनके घर पे रेड्स होते हैं, तो उसके बाद तुरंत ममता बनर्जी वहाँ पहुँचती है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र कहती है और अमित शाह को भोला भरा कहती है। कैसे देखते हैं? मुझे यह लग रहा है कि अगर आईपैक के दफ्तर या उसके मालिकाना हक जिनके पास है उनके यहाँ अगर रेड होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री को चिंता क्यों हो जाएगी? वो एक स्वतंत्र संगठन है, कोई पश्चिम बंगाल सरकार का संगठन है नहीं। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, परेशानी का सबब बनता है। तो राजनीतिक मुद्दों के बजाय ऐसे मुद्दे बनाना जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही हो और वैसे स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री का सीधा वहां पहुंच जाना, यह बिल्कुल लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इसलिए ममता बनर्जी जी, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आईपैक सरकार की संस्था नहीं है, आप उसके कस्टोडियन नहीं हैं, तो आखिर आपको परेशानी का सबब क्यों हो रहा है? यही बताता है कि ममता बनर्जी जी कहीं न कहीं अपनी साख खो रही हैं और संस्थाओं का मान मर्दन कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी पहुँच के वहाँ आरोप लगाती है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने की कोशिश हो रही है, हमारा जो सीडीज है वो ले जाने की कोशिश हो रही है और कहीं न कहीं ये चुनाव को देखते हुए अमित शाह ये सब करवा रहे हैं। कौन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? अगर आईपैक चुनावी प्रबंधन के लिए तो विकास का डेटा होगा, आपके वर्कर का डेटा होगा, एसआईआर हो रहा है तो आपने बूथ लेवल एजेंट का डेटा अपने चुनाव आयोग को दिया होगा। आखिर ये बेचैनी क्यों? इलेक्ट्रल बॉन्ड का अगर हिसाब में अनियमितता मिल रही है तो मैं नहीं जानता। इसलिए ममता बनर्जी जी को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। ईडी ने भी स्टेटमेंट जारी कहा है कि ये कोई पॉलिटिकल रेड्स नहीं है, ये कुछ एक मामला है कोल स्कैम को लेकर जो रेड्स हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ईडी के उसमें वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर का जिक्र है, कैसे उन्होंने हिंड्रेंस पैदा किया। देखिए, ममता दीदी इंडी गठबंधन के घटक दल रही हैं। कोल स्कैम इस देश के अंदर चर्चित स्कैम रहा है, तब किसकी संबद्धता है नहीं है ये तो ईडी जांच करेगा, लेकिन ईडी के जांच के समय राज्य के मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, ये तो ईडी के काम में बाधा उपस्थित करना है। ये कोई चुनी हुई सरकार का निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता है। हम लोग भी लड़ाई लड़े हैं, राजनीति में संघर्ष किया है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं किया कि ईडी सीबीआई अरे जिसको मर्जी है जांच कर लो, पारदर्शी हमें तो हमको कोई खतरा किसी बात का है। आईपैक की शुरुआत प्रशांत किशोर ने किया था, हालांकि उन्होंने बाद में अपने आप को कहा था कि मैं इससे अलग हो जाऊं, तो क्या उनकी भी इसमें आईपैक के निर्माण में उनकी भूमिका रही है और आईपैक का हर एक कार्यक्रम की जानकारी उनको अद्यतन रही है, एक्शन प्लान बनाने वाले वो रहे हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर तो वही बता सकते हैं कि आईपैक जैसी संस्था कौन से तथ्यों को छिपा कर रखना चाहती है। जब ईडी उसका संज्ञान लेता है तो राज्य के मुख्यमंत्री बेचैन क्यों हो जाती हैं। Today TMC means too much corruption and it is not maa mati manush, it is only bahari bachao, balatkari bachao, bhrashtachari bachao. When SIR happens, they obstruct it, they try to save the Ghuspaitiya. When rape happens, they try to obstruct the investigation, they save the Balatkari, RG Kar, Durgapur. And we have seen in the Shahjahan case, in Sandesh Khali. And now when investigation and corruption is happening, first time in the history of India, a sitting chief minister goes and obstructs the ongoing investigation. She has done this in the past too, where she has tried to intimidate the investigating agencies or the constitutional bodies. This is most unbecoming. She has even taken away the evidences and files. It shows it is evidence chori. Of course, this case was not related to any political linkage. It was linked to the coal scam. And the courts have allowed this kind of investigation to take place by the ED. So why is Mamata Banerjee trying to obstruct it? It shows that the entire connection of this coal scam leads up to the doorstep of TMC.
and TMC is too much corruption. We have seen SSC scam, teacher recruitment scam, ration scam, PDS scam. We have seen cut money scam. So this government is a बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ and भारी घुसपैठिया बचाओ गवर्नमेंट। TMC का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन, और ये मां माटी मानुष नहीं, बाहरी बाबरी और भ्रष्टाचारी बचाओ ये बन चुका है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी एक सिटिंग मुख्यमंत्री ने ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में जब रेड हो रही थी तब जाकर ऑब्स्ट्रक्शन किया और कुछ महत्वपूर्ण एविडेंसेस चुरा लिए, मतलब एविडेंस चोरी किया, ये दिखाता है कि ये करप्शन के तार सीधा ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी से जुड़ते हैं। इसीलिए आज जिस प्रकार से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए संवैधानिक प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में बाधा देकर करप्शन को बचाने का काम किया है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकल नहीं थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं थी। कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर कोल रिलेटेड स्कैम को लेकर ये चल रहा था और हवाला को लेकर चल रहा था। इसमें ममता बनर्जी वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन क्यों रुकवा रही है? क्योंकि ममता बनर्जी की पूरी सरकार टीएमसी टू मच करप्शन वाली है। चाहे एसएससी स्कैम हो, चाहे ये कोल स्मगलिंग स्कैम हो, चाहे राशन और पीडीएस का स्कैम हो, चाहे कट मनी स्कैम हो, ये टीएमसी पूरी तरह से भ्रष्ट है। ये भ्रष्टाचारी बचाव करती है। ये शाहजहां शेख जैसे आरजीकर के बलात्कारी को बचाने का काम करती है। और ये वो पार्टी है जब एसआईआर होता है तो बाहरी मतलब घुसपैठिया बचाने का काम करती है। ये घुसपैठिया बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ, बलात्कारी बचाओ वाली सरकार है। अब महुआ मोहित्रा ने ट्वीट किया है, परंतु अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी बताया कि जो ममता बनर्जी ने किया है ये संविधान विरोधी है, कानून विरोधी है और ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो चुके हैं टीएमसी के लोग। हमें मुझे तो पता नहीं उस दफ्तर में क्या रखते हैं टीएमसी पार्टी, वो तो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ अंदर अंदर क्या रखते हैं, तिजोरी है क्या की, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये तक पता है कि ममता बनर्जी खुद जब शारदा चीट फंड कांड में जब बंगाल के लाखों की तादाद में लोगों को पैसा छीने गए थे, लूटे गए थे, और इस लुटेरों को जो तफ्तीश करने वाली एजेंसी जब पूछताछ करने के लिए गए थे तो ममता जी खुद उन पुलिस वालों के लिए कूद पड़ी और रास्ते में रात भर धरने भी दिए थे कलकत्ता में। तो ममता जी कभी कभी ये तत्परता दिखाती है जब उनकी आजू बाजू में ऐसा कोई लगे कि उनकी क्षति होने वाली है, तब वो तत्परता दिखाती है। उसी तत्परता के साथ ही वो आईपैक दफ्तर पहुंच गए, क्योंकि ये उनके लिए कहा था ना, आइज एंड एयर्स है। सारे धन कमाते हैं बंगाल से, ये धन कमाते हुए सरकार को भी देते हैं, चुनाव भी जिताते हैं, सब ये जान है उनकी, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी, इसलिए ज्यादा उनको दर्द हो रहे हैं। ये आज देखा गया ममता बनर्जी रेड के वक्त में जिस तरह से वो प्रतीक जैन के घर में गई, बाद में सेक्टर 5 के दफ्तर में गई। वो एक प्राइवेट कंपनी का ऑफिस है, प्राइवेट पर्सन है। इससे पहले ममता बनर्जी जब गुंडा लफंगा पकड़ा गया था, मुख्यमंत्री भवानीपुर थाना में जाकर के छुड़ा ले आए थे। अभया कांड में आरजीकर हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर को भेज करके तमाम दस्तावेज को नष्ट किए थे। इसी तरह से राजीव कुमार को इस्तेमाल करके जब वो विधाननगर के कमिश्नरेट थे तो चीट फंड का शारदा नारदा जो चीट फंड का मामला था उसका जो जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसको हटाया गया। और जब राजीव कुमार को रेड किया गया पुलिस कमिश्नर रहते हुए पुलिस कमिश्नर दफ्तर में, तो ममता बनर्जी वहाँ पहुँच गई। कानूनी कोई एजेंसी अगर जांच करती है उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थो चटर्जी जब मुख्यमंत्री है उनके यहाँ जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे वो पहुँच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है। और वो करने के लिए वो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, विधाननगर कमिश्नरेट सबका इस्तेमाल किए, डीजीपी पुलिस को इस्तेमाल किए। आप कोई जांच सरकारी काम काज में आप मुदाखलत नहीं कर सकते, गैरकानूनी है। अभी हमें देखना है एक ईडी सीबीआई अगर रियली सीरियस है तो वो पुराने जो अनुभव है उसके आधार पर पूरे तैयारी के साथ क्यों नहीं गए, तमाशा करने के लिए गए। दूसरा है पहले से ये बात मालूम कैसे हो गया, पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ, पहले जांच का हो जाता है। तीसरी बात यह है कि सरकारी काम में अगर कोई बाधा देते हैं और रेड के दौरान अगर वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर निकल आते हैं
तो उसके लिए कानूनी क्या कार्रवाई ये कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनावी तरीके से अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला नहीं कर पाती है, जहां जहां राजनीतिक तौर पे अपने विरोधियों को नहीं हरा पाती है, वहां ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाती है ईडी की ये कार्रवाई। और चुनाव से ठीक पहले ही क्यों होती है ईडी की ये कार्रवाई या सीबीआई की कार्रवाई या इनकम टैक्स की कार्रवाई? चुनाव से ठीक पहले ही अपने विरोधी दलों के खिलाफ इस्तेमाल क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके, एसआईआर का इस्तेमाल करके भी अब भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हारने वाली है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वो इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट दिखाता है।